नालंदा जिला के रहुई प्रखंड के उतरनामा पंचायत के उतरनामा गांव के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। किसानों सुभाष प्रसाद, नंदकिशोर प्रसाद, ब्रजनंदन जी ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपये किसान सम्मान योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है। उन लोगों ने ये भी बताया कि पहले ऐसा कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जब से बने हैं तब से किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। इससे हम मध्यम वर्गीय के किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। छोटे छोटे काम के लिए महाजन के भरोसे नहीं रहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को जो सम्मान देने का कार्य किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। किसानों ने ये भी बताया कि खेती के लिए समय समय पर खाद बीज उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के कारण अब ब्याज पर किसी से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है। इसी प्रकार के हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। किसान सम्मान योजना के तहत आपको पैसा मिलता है? हाँ, 2,000 रुपया 3 महीना में। तो 2,000 रुपया आते रहता है। मतलब साल में 6,000? 6,000 साल में। तो क्या इससे भरण पोषण आपको हो जाता है? आप लोग को 2,000 से भरण पोषण थोड़ी होगा है। मतलब कुछ सहायता राशि के रूप में आपको दिया जाता है। हाँ, कुछ सहायता। तो क्या आप लोग को कर्ज भी लेने की जरूरत पड़ता है या हो जाता है? नहीं, कर्ज तो लेना पड़ता है। कर्ज तो भी लेना ही पड़ जाता है। अच्छा, तो ये बताइए, मतलब सरकार की ओर से आपको मिल रही है, केंद्र सरकार की ओर से, तो किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहेंगे आप? हम तो पूरा धन्यवाद केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? भगवान से क्या कामना करना चाहते हैं? मोदी जी जीते और हम लोग को पैसा और बढ़ा दे, यही हम लोग को कामना है। मतलब आप खुश हैं पूरे? खुश हैं। क्या नाम बताए थे? सुभाष प्रसाद सिंह। अच्छा, प्रधानमंत्री के तरफ से एक आता है किसान समृद्धि योजना वाला, वो आपको लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहे हैं। कितना कितना मिलता है? 2,000 पर मिला है। 3 महीना पर? हाँ, 3 महीना। तो मतलब साल में 6,000 आ जाता है। 6,000, हाँ। तो कैसा आप लोग फील कर रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि मोदी जी हो में आप बढ़ा में हम लोग को। तो भगवान से क्या कामना करना चाहेंगे मोदी जी के लिए? तो मोदी जी जीता थे। क्यों? हमारे सबके किसान पर ख्याल के लिए कहता है। अच्छा, मतलब ध्यान दिए हुए हैं, मतलब इसीलिए फिर से उन्हीं को चाह रहे हैं। हाँ। कितना आप लोग मतलब परिवार हुए? हम तो 7 परिवार। 2 पोता, एगो हमें, एगो औरत, पुतहू, 2 पोती। क्या काम करते हैं आप लोग? खेती गृहस्थी करेगा। खेती गृहस्थी कहाँ? गमे पर उतरनामा में आओ, कहाँ कर रहे हैं? क्या नाम बताए थे? दिल्ली नंदन ग्राम। तो किसान सम्मान योजना के तहत आपको पैसा आती है? हाँ, आता। तो क्या अब भी मतलब आप लोग को कर्जा लेना पड़ता है पहले की तरह, कि अब नहीं लेना पड़ता है? नहीं, कर्जा तो लेना पड़ता है। इस पैसा से थोड़ा बहुत समय समय पर खाद बीज का काम आ जाता है। काम आ जाता है, कुछ राहत आता है। हाँ, राहत आता है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? किसान के लिए बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं। अब आगे आप बढ़ा करके करें तो और अच्छा है। तो क्या भगवान से कामना करना चाहेंगे? सही हम मनाते हैं दुआ। क्या? जीते वही नरेंद्र मोदी जी फिर बने सरकार। क्यों, ऐसा क्यों चाहते हैं? हम लोग के खाता में सहयोग कर रहे हैं, पैसा खाद बीज को कुछ मिल जाता है। हम लोग गरीबों के मसीहा हैं। आगे तरक्की करें और हम लोग के भी आगे विकास के रास्ता दें और रुपया थोड़ा बढ़ा दें तो अच्छा बात है। क्या नाम बताए थे? सत्येंद्र कुमार। आजादी के 76 वर्षों के बाद भी नालंदा जिला के बिहार शरीफ प्रखंड मुख्यालय से सटे मकनपुर और बीगपर गांव के पास आज भी लोग पक्की सड़क से मरहूम हैं। दरअसल बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा इस सड़क का शिलान्यास जून महीने 2020 में किया था। शिलान्यास होने के बाद सड़क में मिट्टी भराई काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मकनपुर और बीघा पर गांव के बीच इसी सड़क के विवाद को लेकर काम को आधे अधूरे में ही रोक दिया गया,
लगभग 4 साल बीतने को है, अभी तक इस सड़क का कार्यक्रम का काम पूरा नहीं किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस बात की जानकारी मंत्री श्रवण कुमार को है, लेकिन उनकी तरफ से भी 2 गांव के बीच विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस सड़क की कुल लंबाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, जिसमें 72 लाख खर्च किया जाना है। ये सड़क का निर्माण NH 110 मकनपुर गांव से बीघापर गांव तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में ये लोग इसी कच्ची सड़क से गांव आते जाते हैं। बरसात के दिनों में ये रास्ता पूरा कीचड़ में तब्दील रहता है, जिसके कारण 2 गांव के 5 से 6 हजार की आबादी नारकीय जीवन जीने को मजबूर रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस सड़क का जीर्णोद्धार में मंत्री श्रवण कुमार का क्या योगदान रहता है, ये तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। इसी प्रकार के हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले। मंत्री जी कृष्ण श्रवण कुमार कब? 2020 में। अच्छा, फिर तो जैसे कोई खोजे खबर नहीं ना जी, हुल्कियों मारे थी ना जया के बाद जी वोट ले लिया, फिर ओकर बाद कहियो बेचारा कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो ये रोड पे बन रहे कहे रहे? अब तो सरकार के यूनिट है, मंत्री जी पर ध्यान नहीं दे रही थी ना, तो कैसे बनती? अरे सब उनकर एरिया हाली तो उनका कम से कम देखना चाहिए। तो तुहानी कैसे आवो जाओ बरसात में? एकदम नरक दिया आवा जाइए, आओ नरक दिया आओ, कादो पानी रहा इतना, आप कुछ ही करिए। अरे तो चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में आप लोग क्या सोचे हैं रोड के बारे में? वो तो अब चुनाव थी जाइए ना। हाँ। तबारियो यहाँ उनका अना वो गाँव में आई थी, आयलखिन न तबारियो नहीं भाई। तो कितना दूरी है सड़क भाई? देखिए सर, कितना दूरी सड़क भाई? आई सड़क यहाँ से वह बीघा पर तक 2 किलोमीटर है। आओ। की नाम बोले अपने के? धर्मवीर यादव। रोड जाता है मेन रोड से सुंदरपुर जाता है। ये मतलब मेन रोड कहाँ, मकनपुर से? हाँ, मकनपुर से बीघा पर। हाँ। तो ये कब यहाँ पर मतलब शिलान्यास किया गया था? 2018 में भरा हुआ है। 20 में हमको मालूम चल रहा था। नहीं, 20 से थी, 18 उतना नहीं याद बात, 20 से मानिए ना भाई, 3 साल हो गया ना जी। तो भराई हुआ था? हाँ, 2000 से। अच्छा, तो कौन शिलान्यास किए थे? हाँ, इसका शिलान्यास कौन किए थे? सरवन विधायक। विधायक जी? हाँ, विधायक ने मंत्री हैं? हाँ, ये मानिए बात, वही आया था अथी फोरे वजह पर ही नारियल। हाँ। और उसके बाद ये बना कि नहीं बना? ना। तो क्या आप लोग को दिक्कत इससे होती है? दिक्कत तो बहुत है, भरा तो इसी रह जाए तो इस काम तो नहीं होता। बरसात में तो परदारी तो जेबे नहीं करता, कुछ नहीं आता जाता ना। हाँ, थाटिया पर जाता के पूरा रोदी बीमारी होता है गाँव में। खटिया टांग के ले जाते? हाँ। कोई गाड़ी उड़ी नहीं आ जाता? ना, कोई दारी नहीं, जिससे कोई चीज माथे पर चाहते खेती जाता, यानी बहुत दिक्कत होती है। हाँ, बहुत हालत। तो इसका शिकायत आप लोग कहूँ किए हैं? नहीं, मुसराई तो नहीं अभी दिए। अच्छा, तो कितना के यहाँ आबादी होगा? आबादी मैंने बताया जाता ना, 3 आदमी। हाँ, जनसंख्या कितना का होगा? 500 सुपर ही होता। 6000 लगभग। 6000 के लगभग। 7 रहा है। तो मतलब इसका आवाज कोई नहीं उठाया ना। 2020 से ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? नंदन कुमार। नालंदा जिला अंतर्गत हरनौत बाजार के व्यवसायी अशोक साव के हत्या के विरोध में लगातार चौथे दिन व्यवसायी संघ ने हरनौत बाजार को बंद रखा है। व्यवसायी संघ के बैनर तले दुकानदारों ने रविवार को बिचली बाजार में धरना दिया है। 28 मार्च से हरनौत बाजार अशोक साव की हत्या के उद्भेदन तक अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि अशोक साव की हत्या के विरोध में हम लोग धरना दिए हुए हैं। अभी तक जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है। हरनौत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। यहाँ अपराध चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। नित्य दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है। अपराधी घटनाओं को लेकर हम लोग वोट बहिष्कार भी इस बार करने जा रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिल रहा है। सबनहुआ निवासी ने बताया, पिछले 4 दिनों से हरनौत बाजार बंद है। उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के सामान भी नहीं मिल रहे हैं। अब उन लोगों को दूसरे बाजार का रुख करना पड़ेगा जो काफी दूर है। हरनौत बाजार के बंद रहने से पिछले 4 दिनों में 12 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। हरनौत बाजार में छोटे बड़े 700 से अधिक दुकान हैं।
पिछले 4 दिनों से दुकानों में ताले लटक रहे हैं। सदर एसडीपीओ 2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि पुलिस उद्भेदन के करीब है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। कुछ दुकानें खुली हुई है। लगातार व्यवसायियों से बातचीत चल रही है। 21 मार्च को हरनौत के बिचली बाजार निवासी अशोक साव की लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मार हत्या कर दी थी। वह सकसोहरा से तगादा कर घर लौट रहे थे। इसी बीच हरनौत थाना क्षेत्र के अलीपुर बीरमपुर गांव के पास लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी थी। वे थोक सूजी और मैदा के व्यवसायी थे। इसी प्रकार के हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें। अशोक जी को हत्या कांड के विरोध में हम लोग प्रदर्शन किए हुए हैं। और अभी तक सुशासन और प्रशासन की ओर से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज चौथा दिन है। हम लोग आज चौथा दिन भी आज प्रदर्शन में हम लोग पूरे व्यवसायी लोग अभी प्रदर्शन में लगे हुए हैं। सभी व्यवसायी लोग हैं यहाँ। और ये हरनौत गिरी क्षेत्र जैसे सीएम साहब जी का गिरी क्षेत्र है और अपराधी यहाँ अभी तक चरम सीमा पर पहुँची हुई है। अपराधी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और प्रशासन की ओर से हम लोग का आश्वासन दिया जा रहा है। सिर्फ आप लोग सिर्फ कुछ हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। कोई प्रशासन और की ओर से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और इसके विरोध में हम लोग वोट बहिष्कार का भी हम लोग सभी व्यवसायी लोग हम लोग करने जा रहे हैं। रहा कि हम लोग पहुंचे हुए हैं, बस बहुत जल्द आपको रिजल्ट देंगे, बहुत जल्द गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी तक कोई मैंने कुछ नजर नहीं आ रहा प्रशासन कर रहे हैं। इसलिए व्यवसायियों में भारी आक्रोश है और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। ये सरकार के लिए गलत संदेश है। नीतीश जी को मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आपका घर है यहाँ, अगर घर में व्यवसायी नहीं सुरक्षित रहता है, क्योंकि व्यवसायी टैक्स देता है तो सरकार चलती है और व्यवसायी अगर टैक्स देना बंद करेगा तो ये विकास ठप हो जाएगा। लेकिन आज व्यवसायियों के साथ पूरे बिहार में ऐसी घटना घट रही, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने के लिए नहीं आता है। और हमारे व्यवसायी समाज की हत्या बराबर हो रही है और कोई नोटिस तक नहीं लेता। हम लोग कहाँ किसको कहें। अभी डिप्टी क्या समस्या हो रही है? हम लोग सब सामान के लिए निकले हुए हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरे बाजार का मतलब रुक करना है। हाँ, तो क्या मतलब बाजार करने आए थे? बाजार करने के लिए आए, घरेलू सामान लेने के लिए। हाँ, तो पूरा हरनौत बाजार बंद है? हरनौत बाजार घूम गया, नहीं मिला। हाँ, तो क्या अब मतलब दूसरा बाजार जाना पड़ेगा? बाजार का प्रयास कर रहा है, कल भी करेंगे। मार्केटिंग बंद है। हाँ, तो ये कितना दिन से ऐसे समस्या? 5 दिन से हम लोग परेशान है, सामान लोग खत्म हो गया। तब प्रशासन अभी तक नहीं कोई कार्रवाई किया है? प्रशासन को कोई आती नहीं, आते पता नहीं रहा। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं समरहुआ से। क्या नाम हुआ? बिहार शरीफ मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मघड़ा गांव है। इस गांव की पहचान सिद्धपीठ के रूप में की जाती है। शीतला माता मंदिर के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ कभी गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री हवेनसांग ने पूजा की थी। उन्होंने अपनी रचना में भी शीतला मां मंदिर की चर्चा की है। मंगलवार से शीतलाष्टमी मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मघा में माता शीतला के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। शीतलाष्टमी मेला के दिन मघड़ा व इसके आसपास के सैकड़ों गांवों में चूल्हा नहीं जलता है। लोग बसियोरा को पर्व के रूप में मनाते हैं। शीतला मंदिर के पुजारी ने बताया कि चैत्र कृष्ण पक्षाष्टमी के दिन यहां देश के कोने कोने से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। व्रत की विशेषता ये कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाला पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लिया जाता है। वासी भोग लगाने की परंपरा है। चैत्र अष्टमी के मौके पर मां शीतला की पूजा अर्चना के लिए सूबे के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं आते हैं। मघड़ा गांव में काफी पुराना मिट्टी कुआं है। इसी कुएं के पानी से सप्तमी की शाम में बसियोरा के लिए भोजन तैयार किया जाता है। प्रसाद में अरवा चावल, चने की दाल, सब्जियां, पोहा, पकवान आदि बनाया जाता है।
खास बात ये कि मां शीतला मंदिर में दिन में दीपक नहीं जलते हैं। धूप, हुमाद व अगरबत्ती जलाना भी मना है। मां शीतला मंदिर के पास ही बड़ा सा तालाब है। मां के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु तालाब में स्नान करने के बाद ही पूजा अर्चना करते हैं। तालाब में स्नान करने से चेचक रोग से निजात मिल जाती है। शरीर में जलन की शिकायत है तो उससे भी राहत मिलती है। इसी प्रकार के हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें होता है। माता जी के प्रसिद्धि में 4 गो बस्यौड़ा होता है, जिसमें प्रथम बस्यौड़ा चैत, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़। लेकिन सब मास के अधिकतम चैत कृष्ण पक्ष सप्तमी को दिन चना का दाल, चावल और लाल का साग इसका बनाया जाता है और अपने औकात के मुताबिक पूरी सब्जी जिनके पास जितना है वह सक्षम है वो अपना बनाएंगे। और उसी दिन जो पर्दा नसीब औरतें हैं जो रात में ही पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अष्टमी के दिन भर पूजा अर्चना चलते रहता है। उसी के अनुपात में पूरे गांव में कहीं चूल्हा नहीं जलता है, कहीं भी झाड़ू वगैरह घर में नहीं पड़ता है और ये माता का प्रसिद्धि है। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। इतिहास में यह वर्णित है कि ह्वेन सेंग चाइनीज यात्री जब नालंदा यहाँ आए थे तो मतलब उस समय जो है ना, यह बोल के गए थे कि राजगृह से 15 किलोमीटर शक्ति का प्रतिमा है और वह शक्ति वही है जो आप यहाँ पर ही उपस्थित हैं। माँ शीतला के नाम से प्रचलित है। और यहाँ पर जो पूर्व में पंडित जी बता चुके कि बस्यौरा का शब्द जो है बासी से है। यहाँ चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ के पहला पक्ष के सप्तमी के दिन प्रसाद बनता है और वह प्रसाद है ना खाकर है ना सुबह में दही चीनी से माँ को स्नान कराया जाता है और दिन रात हम लोग बासी भोजन ग्रहण करते हैं। और इस पर्व को हम लोग हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष चैत के मतलब सप्तमी के दिन जो है काफ़ी मात्रा में शीतलाष्टमी नाम से यह फेमस है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य, मेरा नाम सुमन हुआ, कुंदन के नाम से प्रचलित है जी, कुंदन कुमार। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांड में फरार अभियुक्तों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी लेकर थाना स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में परवलपुर पुलिस ने शिवनगर नदी पार गांव में तरुण प्रसाद किसी घटना को अंजाम देने को लेकर अपने घर पर हथियार के साथ कुछ बाहरी लोगों को इकट्ठा होने की सूचना मिली। गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए परवलपुर पुलिस ने इलाके में छापेमारी करते हुए 2 देशी कट्टा, 1 राइफल, 16 जिंदा कारतूस, 1 स्टील का चाकू बरामद किया गया। वहीं इस मामले में अभियुक्त 2 संजू कुमार और मथुरा गोप को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से पुलिस ने एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही रोक लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त की आपराधिक इतिहास एवं अपराध की योजना के संबंध में भी गहन पूछताछ की जा रही है। इसी प्रकार के हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। आज सुबह परवलपुर थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शिवनगर ग्राम जो है परवलपुर थाना में, वहाँ तरुण प्रसाद उर्फ भोला गोप नाम का एक व्यक्ति है जो अपने घर कुछ लोगों को बुलाए हुए थे हथियार से कुछ किसी घटना को अंजाम देने। और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया उन्हीं के घर से। एक का नाम है संजू कुमार उर्फ बरहिल, दूसरे का नाम है मथुरा गोप। ये दोनों गिरफ्तार किए गए। तरुण प्रसाद अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इस मामले में पुलिस ने FIR भी रजिस्टर किया है। परवलपुर थाना केस संख्या 46/24। इसके अलावा कुछ बरामदगी भी हुई है, जिसमें से एक MP4 राइफल है .315, एक देसी कट्टा है, एक देसी कट्टा नुमा हथियार है, 10 जिंदा कारतूस हैं, 6 मिसफायर कारतूस हैं और 1 स्टील का चाकू। क्या लगता है कि बड़े घटना के अंजाम देने के लिए लोग कुछ तैयारी में थे? इसमें पुलिस की पूछताछ चल रही है
अभी इस पर कहना कुछ और संभव नहीं। इन लोग के पूर्व में कुछ रहा है नाम? इस पर भी पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, थाना रिकॉर्ड चेक कर रही है और पूछताछ कर रही है। नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा अनुमंडल स्थित रामबाबू हाई स्कूल की काजल कुमारी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में सूबे में 10वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन की है। रिजल्ट जारी होते ही आसपास के लोग उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। काजल के पिता मेहनत मंजूरी कर अपने बच्चों को उसके सपनों को पूरा कर रहे हैं। काजल ने बताया कि वह स्कूल के अलावा घर पर सेल्फ स्टडी कर 479 अंक लाकर इस मुकाम को हासिल की है। उसकी इच्छा है कि आगे पढ़ाई कर डॉक्टर बन गरीब और ग्रामीण और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सेवा करें। इसी प्रकार के हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले। मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है काजल। आगे क्या बनना चाहते हैं और क्या मेहनत किया जो मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया, बताओ। घर पे सेल्फ स्टडी करते थे और स्कूल जाते थे और डॉक्टर आगे बनना चाहते हैं। आगे डॉक्टर बनने की तमन्ना है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी रेलवे में प्राइवेट जॉब करते हैं। कितना आमदनी होता होगा पिताजी का? 10,000 मिलता है। लगता है कि 10,000 से डॉक्टर बन पाएगी? पापा तो बोलते हैं कि खूब मेहनत करके पढ़ाएंगे, जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक पढ़ाएंगे, अपना तरफ से खूब मेहनत करके। और कितने भाई हैं? एक भाई और एक 2 बहन। माँ क्या करती हैं? माँ घर में हाउसवाइफ है। अच्छा, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? माता पिता और गुरु को। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। अच्छा, में बेहतर प्रदर्शन किया है, कैसा खुशी जाहिर कर रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी से आंसू आ गया। अच्छा, खुशी का आंसू आ गया। इसका तमन्ना है कि हम डॉक्टर बने, इसके लिए क्या है, आप कहाँ से पैसा जुगाड़ करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? इसको पापा मेहनत करके तो पढ़ाइए रहे हैं और जहाँ तक होगा सरकार भी इस तरह ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आर्थिक रूप से कमजोर है ना, सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग कर सके तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? ऐसे खाना बनाते हैं, कुछ नहीं, घर पर रहते हैं, बाल बच्चों को देखते हैं। क्या नाम है? शोभा कुमारी। मुखिया प्रतिनिधि हैं आपके पंचायत से। बिहार राज्य में टॉप 10 में मैट्रिक परीक्षा में शामिल हुई एक छात्रा, क्या कहेंगे? ये छात्रा का जो रैंक आया है टॉप 10 में आया है और हम तो इसके लिए सुबह उसको हार्दिक बधाई देंगे और ये आशा रखेंगे गाँव से लेकर के राज्य तक के इनका नाम उज्जवल हो और राज्य तक के आशा रखे कि राज्य में बढ़िया ये योगदान कर सके। और चिकित्सा बनने की इच्छा रखी है, चिकित्सक बन करके अपना आगे के देश में अपना आगे की मेहनत से सबको लोहा मनवाएगी।